और अब एक बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच भारतीयों से जुड़ी ये अहम खबर। रूस से भारतीयों की हो रही है मानव तस्करी, ये जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन के कई एजेंट्स और संगठन इसमें शामिल हैं। रूसी अधिकारियों ने कई मामले सामने आने के बाद ये जानकारी दी है। पढ़ाई करने या घूमने गए भारतीयों को एजेंट दे रहे हैं यूरोप भेजने का लालच। यूक्रेन के रास्ते यूरोप ले जाने की कही जा रही है बात। यूक्रेन में बंधक बना लिए जा रहे हैं ये भारतीय, ये दावा है रूस का। यूक्रेन में रूसी कार्रवाई के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है। भारत के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक भी इस फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, यूक्रेन की सरजमीन से भारतीयों के लिए परेशान करने वाली ये खबर सामने आ रही है, पूरी डिटेल दें। कितना दम है इन दावों में रूस के? देखिए, बिल्कुल समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग रोजगार की तलाश में यूरोप जाना चाहते हैं और उसके लिए वो एक आसान मार्ग देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग रूस में सबसे पहले जाते हैं। वहाँ चाहे पढ़ाई के नाम पर या टूरिस्ट वीजा के नाम पर या वहाँ काम करने के लिए वर्क परमिट लेकर वीजा लेकर जाते हैं। उनको यूक्रेन के संगठन और रूस के सेना से जुड़े अधिकारियों का दावा यह है कि इसमें यूक्रेनी सेना के लोग भी शामिल हैं। तो यूक्रेन के संगठन उन लोगों को अप्रोच करते हैं कि हम आपको यूरोप में सेटल करवा देंगे और उसके लिए अवैध तरीके से यूरोप में एंट्री करवाई जाती है। फिर उन्हें कहा जाता है कि जल्दी ही हम आपको यूरोप में सेटल करवा देंगे और आप ये कह देना कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट यूरोप में युद्ध में खत्म हो गया। और इस काफी संख्या में भारतीय लोग वहां पर यूक्रेन में कार्रवाई के तहत रूसी सेना को मिले हैं और उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि किस तरह से भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग इस पूरे ट्रैप का शिकार हो रहे हैं और इन सब के बदले में यूक्रेनी सेना इन सबको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, ये कहना है रूसी अथॉरिटी का। ठीक है मनीष, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। प्रोफेसर अमिताभ, ये जो खबर सामने आई है कि पढ़ाई या घूमने गए भारतीय मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं और रूस की तरफ से ये बड़ी जानकारी पहुंची है, आप तक कोई ऐसी अपडेट पहुंची है क्या, कोई ऐसी जानकारी? यूरोपियन यूनियन में घुसने के लिए देखिए, रूस के जितने फॉर्मर सोवियत यूनियन के जितने भी सटे यूरोपियन यूनियन के सीमा है, उससे भारतीयों की तस्करी की जाती है। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। यूक्रेन में भी बेलारूस में भी अभी आपने देखा होगा कि बेलारूस में बहुत सारे विदेशी जो यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं उनको इन्होंने खड़ा कर दिया था बॉर्डर्स पे और चाहते थे कि वो हंगरी में घुस जाएं। हालांकि उसका प्रतिकार हुआ और फिर वो वापस हो गए। जॉर्जिया एक बहुत बड़ा सेंटर है भारतीयों का या अन्य देशों से जो नागरिक यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं। तो ये कोई नई घटना नहीं है। इसको वॉर के समय एक प्रोपेगेंडा की तरह भारत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हो सकता है, लेकिन ये एक रूट है यूरोपियन यूनियन में जाने में। और मानव तस्करी एक बहुत बड़ा व्यापार है यूरोप में, खासकर यूक्रेन, जॉर्जिया और रूस में तो कम, बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया इसके बहुत बड़े सेंटर हैं। कबूतरबाजी जिनको हम कहते हैं, उसके एक सेंटर बने हुए। लेकिन इससे वॉर के इवेंट्स पर कोई खतरा नहीं है, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा की तरह यूज किया। लेकिन अगर इसमें प्रोफेसर अमिताभ भारतीय सेंटर में है तो ये कितनी गंभीर खबर हो जाती है अगर इसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई है। और मनीष झा बता रहे थे प्रॉपर इन्हें एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है। कई ऐसे एजेंट्स हैं, संगठन हैं जो इसमें शामिल हैं। भारतीयों के लिहाज से खबर कितनी गंभीर है? स्पेशली एक वॉर सिनेरियो में अगर इस चीज़ को अगर हम कोरिलेट करें तो ये एक चिंता का विषय बनता है, क्योंकि इन जो हमारे जो नागरिक हैं जो अगर यूक्रेन में पहुंच जाते हैं और उसके आगे उनको रोक दिया जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी तस्करी होनी है तो आपको यूरोपियन यूनियन में दाखिल होना है। और अगर आपको वहाँ पे दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और आपको ह्यूमन शील्ड या आपको लेबर बन के या आपको कोई ऐसा मीनियल काम वहाँ पे कराया जा रहा है, तो ये एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंडर आता है। और ये मैटर यूनाइटेड नेशंस में भी जाना चाहिए, बिकॉज इस टाइम ये जो आपका सिनेरियो है, इस टाइम पे ये चीज़ एक देश के लिए सही नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।